वेलकम टू एचडीटीवी ध्रुव। कैसा लग रहा है? अब आप इंडिया की पहली सीरीज खेल के आए हैं और अब वापस अब एसजी आए हैं जी। कैसी फीलिंग आ रही है? लग रहा है ये सब रियल है कि अभी भी वो सिंक इन नहीं हुआ है? सर स्पेशल तो है बहुत, और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत मेरे दिल के क्लोज रही है हमेशा से। बचपन से बहुत मैचेस वगैरह देखे हैं, क्योंकि एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट बोलते हैं इसको। इसमें परसीवरेंस, पेशेंस सब टेस्ट होता है आपका, और एक दिन में रिजल्ट नहीं आता। ऑफ कोर्स आपको हर डे इन डे आउट मेहनत करनी पड़ती है, सेशंस जीतने पड़ते हैं। तो बचपन में वो मतलब अंडर 19 वर्ल्ड का जब मैं खेल रहा था, मुझे याद है मेरा इंटरव्यू होता कि आपके गोल्स के एम्बिशंस क्या हैं आगे। तो मेरे को इतना रियलाइज़ नहीं था, मैं इतने उसमें फ्लो में बोलते कि मेरे को आई वांट टू प्ले 200 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। तो फिर बाद में बोला दैट्स अ लॉट, मतलब अभी ये सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर ने 200 खेले हैं, उन्होंने डेब्यू किया था 16 ईयर्स की एज में। तो वही है सर कि बहुत अच्छा लग रहा है और टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाया और मैच जीते उसकी वजह से, तो काफ़ी सर अच्छा लग रहा है। और आई एम श्योर आपको हर जगह से मैसेजेस आ रहे होंगे, लोग आपको विश कर रहे होंगे। तो अब गेम डिफरेंट हो गया है। हाँ जी। जो आप अंडर 19 खेले थे, जो आप आईपीएल खेले थे, और अब टेस्ट मैच में अपनी टीम को जिताने के बाद अब जो हो रहा है, अब उसको आपको लगता है कि कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि देखो हर क्रिकेटर के लिए एक जर्नी होती है। हाँ। उसके बाद वो ये अचीव करना चाहता है। हाँ। अब जब आप वहाँ पहुँच गए हो, तो अब आप अपने आप को कैसे सोच रहे हो कि आप प्रिपेयर करोगे और कैसे हैंडल करोगे? सर ये मेरे को मतलब जब टेस्ट क्रिकेट टीम में नाम आया था तो मेरे को ऑफ कोर्स खुशी तो हुई थी, लेकिन मैंने देखा कि लास्ट ईयर्स में बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं। यहाँ पहुँचता थोड़ा मेरे को लगता है कि पहुँच जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत कम परसेंटेज के जो एथलीट या क्रिकेटर्स होते हैं वो सस्टेन कर पाते हैं। तो वही था कि यार यहाँ पर मैं कैसे मतलब ऑब्जर्व करता हूँ बड़े बड़े प्लेयर्स को, विराट भाई हो गए, रोहित भाई हो गए, जो भी हैं, कि वो कैसे अपने आपको इतना कैरी करके लाए हैं थ्रू आउट द ईयर्स। तो वही छोटी छोटी चीज़ सीख के, तो जैसे ही मैं गया, एंडरसन वॉज बॉलिंग विद द न्यू बॉल, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि आई एम प्लेइंग द एंडरसन। मेरे दिमाग में यही था कि आई एम जस्ट प्लेइंग द बॉल, मैं करके आया हूँ मेहनत, एंड आई डिजर्व इट और आई बिलोंग हियर। मैं अपने आप को हमेशा पुश कर रहा था कि अपने आप को नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी, अपने आप को हमेशा ऊपर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आउट होगा, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो वही कर रहा था। तो फिर मैं पहला बॉल उस पर लेफ्ट किया तो मेरे को नर्वसनेस फील नहीं हुई बिल्कुल भी। मैं बोला यार थोड़ा तो नर्वस फील कर, यू आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, पहला मैच, एंडरसन इज बॉलिंग। तो वही वाली चीज़ है सर कि वही अपने आप को विजुअलाइजेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना है कि हाँ इफ एंडरसन इज बॉलिंग, मार्कवुड इज बॉलिंग, व्हाट आर योर एरियाज टू रे शॉट। तो वही वाली चीज़ मतलब बहुत हेल्प किया। हाँ। और जैसे अभी यू आर अ कीपर, ठीक है, आपने कीपिंग करी, इतनी तारीफ हुई, आपने एक रनआउट भी बहुत बढ़िया करा था विच वाज क्रूशल। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही फिट होती रही, राइट? एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे आप बात कर रहे हो कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग करी, जैसे हम एसजी में बोलते हैं बिलीव बिकम बिलीव, यू नो, तो वो बिलीफ था आपके अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। अब या इस तरीके पे आ गए जब आप अब नेक्स्ट आईपीएल खेलेंगे, उसके बाद फिर ऑब्वियसली इंटरनेशनल कैलेंडर है जो चलता चला जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब प्रेशर भी है, सब लोग यू नो कि भाई अब ध्रुव को एजेंट्स भी चेस करेंगे। अब आप अपने आप को कैसे, यू नो, वो तो चलो हो गया, ये तो पार्ट था कि आपने इंडिया खेलना था, रिकग्निशन में आ रहा था। अब ध्रुव अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेगा, कैसे मैनेज करेगा जब आप यहाँ पहुँच गए हो? जैसे आपने भी सस्टेनेंस की बात करी, आपने कहा कि मेरे को अब यहाँ पहुँचना तो एक लेवल था, बट यहाँ सस्टेन करना है, तो उसके लिए अब आप क्या सोच रहे हो? आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? वही है कि मैं बचपन से धोनी भाई का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह सुनता है। तो उनकी एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ क्रिकेट, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मेरा ये क्रिकेट पे ध्यान दूंगा, वो सब कुछ आता रहेगा। मेरा मेन फोकस क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट में कुछ नहीं करूँगा तो कोई नहीं आएगा। तो वही है कि बस फोकस क्रिकेट का, जो होता रहेगा वो होता रहेगा, लेकिन ये है कि आई जस्ट वांट टू प्ले क्रिकेट, आई जस्ट वांट टू एक्सेल इन क्रिकेट। वेरी गुड। और जैसे अभी आप इंडियन टीम के साथ थे, ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर भी था, आप डेब्यू भी कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो हुई होगी ड्रेसिंग रूम में जो आप शेयर करना चाहो? किसी ने कुछ बोला, लास्ट मिनट कुछ बोला, राहुल भाई भी टीम में थे, तो वो कुछ ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगे विच वाज रियली स्पेशल फॉर यू? तो स्पेशल तो वही था कि जब वो मैच रांची वाला जीते हम, रोहित भैया ने और राहुल सर ने हक किया और उन्होंने बोला यू गोना प्ले लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट।
तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मतलब इतने बड़े लेजेंड की रिकग्नाइजेशन हो रही है कि हाँ यू कैन प्ले, और वही वाली चीज़ उन्होंने मेरे को बैक किया और उन्होंने मेरे को खिलाया, मेरे पे फेथ दिखाया। और जब मैं खेला नहीं था वो मुझसे बोल रहे थे कि अपने डेब्यू के बारे में बताया कि मेरा डेब्यू था, तो मेरे को पता भी नहीं था, सुबह आके बोला यू आर प्लेइंग। तो वही वाली चीज़ है, उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। 1919 वर्ल्ड कप में वो हमारे मेंटोर थे, रोहित भैया बड़े चिल हैं, बोलते हैं जिसको एंड प्ले गेम। तो वही चीज़ है सर, वही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एज ए क्रिकेटर, उन्होंने पूरा दिया मेरे को, तो वही है कहीं ना कहीं थोड़ा रिजल्ट भी आया उसका। वेरी गुड। और अब जैसे आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, एक अलग प्रिपरेशन होती है। आपने अभी ये भी बात करी थी कि टेस्ट क्रिकेट में 5 डे गेम है और आपको अपने आप को सस्टेन करना पड़ता है। इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग अ सेशन, इट इज अबाउट प्लेइंग वेल थ्रू आउट द 5 days, which India has done, after losing the first test we won the next 4, which was brilliant. बहुत अच्छी सीरीज मानी गई थी। कुछ अब वाइट बॉल क्रिकेट हो रही है, IPL आ रहा है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी है, तो दोनों के प्रिपरेशन में कुछ फ़र्क होता है? जैसे कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो चेंज क्या होता है, अगर होता है कोई? सर मेरे को लगता है कि रेड बॉल है, आपको क्लोज टू बॉडी खेलना पड़ता है, सब कुछ है, आप पे टाइम होता है। बट मैं RR को खेलता हूँ 6-7 नंबर को, तो मेरा वो पोजीशन चेंज है, मेरे पे इतना बॉल नहीं मिलने का, तो हार्डली 3 overs 4 overs, तो मेरे पे इतना टाइम नहीं है। तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपका IN अच्छा होना चाहिए, बॉल अच्छा दिखना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, क्योंकि नहीं दिखेगा मिस टाइम होने के चांसेस है। तो सर थोड़ा डिफरेंट तो है, लेकिन सर वही है, ज़्यादातर ये तो स्किल बेसिस हो गया, लेकिन माइंड सेट है वो सर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में। एंड आई थिंक माइंडसेट वही रहेगा। माइंडसेट तो वही है कि मेरे को पॉजिटिव रहना है, और वो सिचुएशन के हिसाब से आप अडेप्ट करेंगे। आपने एक बात करी थी अभी, हम जब पहले बैठे हुए थे, आपने बात करी थी आगरा में, जब आपको फर्स्ट टाइम, आई थिंक यू आर 14 or 15 years old, अपना वो SG वाली स्टोरी बताइए कि कैसे आपका वो पहला बैट आपको मिला था। तो बचपन ही था, तो समीर रिजवी अंडर 14 हम साथ में खेला है, तो ही वाज प्लेइंग विद, तो मैं ऐसी लोकल बैट्स वगैरह 14 पे इतना था नहीं, और सच में पापा इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि अच्छे बैट खरीद पाए। तो सेटी एंड सन्स करके एक शॉप है, वहाँ पर वो SG वो डीलर हैं वो SG के, तो वहाँ पे बैट्स आते थे, तो पापा गए उनसे कि SG का बैट चाहिए ये वो, तो पापा ने बोला कि अंडर 14 खेला है और ये आप दे सकते हो, तो बोलते हैं कि मैं बात करूँगा SG वालों से और होगी। तो बहुत टाइम मतलब उन्होंने लिया कि हम बात कर रहे हैं, फिर फाइनली ना उनका कॉल आया कि SG सेंड यू बैट, तो सौरभ भैया थे, मेरे को आता है, सौरभ भैया ने भेजा था वो बैट, तो वो बैट मिला, इतनी खुशी हुई कि SG ने मतलब आई एम जस्ट प्लेइंग अंडर 14 सेंड मी है बैट, और अच्छा लगा बहुत, मतलब वो है कॉन्फिडेंस आया कि हाँ तुम अच्छा करोगे तो आपको मिलेंगे बैट। नहीं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा भी एसोसिएशन रहता है यंगस्टर्स के साथ। हाँ जी, क्रिकेटर्स जो टीनेजर्स होते हैं, अंडर 19 खेलते हैं, अंडर 17 खेलते हैं, और जब कोई वहाँ से खेल के इस लेवल पे आ जाता है, हाँ जी, तो जितनी खुशी आपकी फैमिली को मिलती है, उतनी ही खुशी हमारे को भी यहाँ पे मिलती है, क्योंकि हम लोगों का भी वो एसोसिएशन यही रहता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है, ही गेट्स टू रीच योर लेवल, एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू, and all the best, and let's hope that you are able to deliver the promise. All the best. I am my best. Thank you.